स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें ट्राइंगल के रिलेटेड अपन पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल यानी तीन साइड से बना हुआ वह आकृति या वह डायग्राम जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 एंगल होते हैं बेटा, 3 एंगल होते हैं और 3 ही इसमें क्या होती है, साइड होती है। इसको मेजर्स करने का, इसको क्लासिफाइड करने का 2 तरीके हैं बेटा। एक तो अपने पास साइड के माध्यम से इसको अपन मेजर्स करते हैं, दूसरा इसको अपन मेजर्स करते हैं बेटा एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के रूप में इसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे बात करें अपन साइड की, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं साइड से यदि मैं बात करूं यानी वह ट्राइंगल जिसकी तीनों जो साइड है बेटा, जो 3 साइड है उसकी, वो तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों क्या है भाई, इक्वल है। यानी ये और ये, जितनी मान लो ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। यानी यदि ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी 5। इस एंगल को क्या कहेंगे हम, इसको बेटा अपन कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। दूसरा अपन बात करें, ये तो हमारा फर्स्ट। दूसरी बात करें हम, दूसरा था बेटा वह एंगल, वह ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड बेटा, जिसकी कोई 2 साइड तो क्या हो, इक्वल हो, और एक कोई जो साइड है, वन साइड वो कोई अदर हो सकती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं ये 5 है और ये 5 है, ये कोई 7 हो सकती है। यानी चेंज करना है कुछ भी। ठीक है। 2 साइड को हमको इक्वल रखना है, यानी 2 साइड को इक्वल रखना, किसी एक साइड को चेंज करना है। इसे क्या कहते हैं भाई सर, इसे कहते हैं आइसोसेलेस एंगल, या एंगल नहीं लगा के अपन सीधा अपना ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा जो इसमें काम में लेते हैं बेटा वो है वह ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ही चेंज हो, जिसकी तीनों साइड ही क्या हो बेटा, अलग अलग हो या चेंज हो। यानी ये 5 है, ये कोई 3 हो सकती है, ये कोई 4 हो सकती है। एनीवे कुछ भी अपन मान सकते, लेकिन तीनों साइड को अलग अलग मानना है। इस ट्रायंगल को अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे बेटा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। ये तो थी हमारी बात एंगल को, सॉरी साइड को देखते हुए। ये तो थी हमारी बात साइड को देखते हुए, यानी अपन साइड से मेजर कर रहे हैं बेटा। यानी तीनों साइड यदि इक्वल है तो इसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। यदि 2 साइड इक्वल है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि तीनों साइड इक्वल नहीं है ना, डिफरेंट है, तो इसे क्या बोल रहे हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एंगल की। अब बात करते हैं अपन एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल्स में क्या होता है भाई, एंगल्स की बात करें तो वह ट्रायंगल जिनके अंदर, एंगल का तो सीधा ये बेटा एक ही मेन माना जाता है एंगल के लिए। तो जैसे कि राइट ट्रायंगल, यदि राइट ट्रायंगल की बात करें तो यही सिर्फ इसमें डिफरेंस है, बाकी इसी में अपन सारा देख लेंगे। राइट ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक जो एंगल है बेटा, एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। इसे अपन इस चैप्टर में पढ़ ही देते हैं। सारे जो चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर में यूज होते हैं वो सारे राइट ट्रायंगल, ओनली फॉर राइट ट्रायंगल ही यूज होते हैं। ठीक है। ये मान लिया हमने, ये 90 डिग्री, इसमें ये और ये कुछ भी हो सकते हैं, इसमें ये और ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूं कि सर मुझे आप ये बताइए, ये आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, हमने आपको ट्रायंगल दे दिया, इसके एंगल बताइए सर कितने कितने हो सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा बेटा, ये प्रत्येक एंगल जो इसका है, एवरी एंगल, वो कितने का बेटा, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का है। क्यों है सर, क्योंकि अपन एक डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा कि यदि किसी की साइड
किसी ट्राइंगल की दो साइड या तीनों साइड बोल सकते हैं। यदि तीनों साइड इक्वल है तो उसके तीनों जो ट्राइंगल है, सॉरी उसके जो तीनों एंगल है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी इसमें इसको भी कैसे मेजर करते हैं बेटा, इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, ये तीनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ठीक है, यदि यहाँ की बात करें सर तो यहाँ का बताइए सर हमें, तो मैं यहाँ के लिए बताऊंगा। अभी हमने जस्ट बात की थी साइड के सामने वाला एंगल, यानी इस साइड के सामने वाली बात करूं और इस साइड के सामने वाली बात करूं, ये साइड क्या बोल रही है, ये बोल रहा है मैं भी 5 हूं और मैं भी 5 हूं। अब बताइए एंगल क्या होंगे, तो मैं कहूंगा भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, चाहे इनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन होंगे क्या, इक्वल होंगे। ये कोई डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसकी साइड हमारे इक्वल नहीं है। ठीक है, वही बात करें अपन थर्ड वाले के अंदर, स्केलेन के अंदर ट्राइंगल में देखेंगे बेटा, ना साइड इक्वल है तीनों की तो एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल नहीं आएंगे, ये अलग आएगा बेटा, ये अलग आएगा और ये भी अलग ही आएगा। ठीक है, ये ओनली नई चीज थी इसके अंदर, एंगल अपन इसमें ही मेजर्स कर चुके हैं। एंगल के अकॉर्डिंग अलग एक्यूट एंगल का अलग बोलते हैं, इससे जैसे अपन बोले यदि इस ट्राइंगल को अपन यदि बोले यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोले तो इसको अपन एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल भी बोल सकते हैं। एक्यूट, सबसे पहले इसके ऊपर एक्यूट लगा देते हैं, एक्यूट इक्विलेटरल ट्राइंगल ये भी बोल सकते हैं। एक्यूट क्यों बोला सर हमने, क्योंकि इसके जो प्रत्येक जो एंगल है वो 60 डिग्री के यानी 90 डिग्री से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। इसकी बात करें सर, क्या ये अपने इक्विलेटरल हो सकता है क्या, ये सर बिल्कुल इक्विलेटरल हो बेटा, ये हो सकता है। ठीक है, यदि बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की तो ये राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, ये राइट ट्रायंगल भी हो सकता है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल को अपन राइट ट्रायंगल एंगल भी बोल सकते हैं। किस कंडीशन में बोल सकते हैं बेटा, वो जानते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है, यानी साइड, यानी इसको नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी, यानी ए और बी, ए बी लाइन और ए सी लाइन, ये दोनों लाइन इक्वल है बेटा। इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल भी क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, या होते हैं, सॉरी हो सकते हैं, क्या होते हैं। ठीक है ना, यानी अपन बोल सकते हैं 45 डिग्री के होंगे भाई, 45 और 45 के। अब करते हैं अपन अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पढ़िए, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को। मैं तब तक आपके लिए बोर्ड को रफ कर देता हूं भाई। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 8.1 ही पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यानी सर जो आपने बेसिक पढ़ाया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन हमें नजर आता है, उसी टाइप का हमें क्वेश्चन नजर आता है। देखते हैं, देखो बेटा, सबसे पहले अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या बनेगा भाई इसके लिए, से डायग्राम बना लिया, ए और बी तो आपको यहाँ लेने होंगे। क्यों लेने होंगे सर, यहाँ क्यों नहीं ले सकते इस बी को, हमेशा तो आप हमें यहाँ लिखकर दिखाते हो ज्यादातर, तो यानी बी को आप ज्यादातर हमने नोट किया आप यहाँ लिखते हो, यहाँ नहीं लिखते हो, है ना। आज ऐसी क्या कंडीशन आ गई कि आप बी को तो यहाँ भेज रहे हो और सी भैया को यहाँ बुला रहे हो, भाई क्या बात हो गई ऐसी। तो अपन कहेंगे सर क्योंकि कोस ए चाहिए और कोस बी चाहिए और दोनों जो एंगल है वो कौन से हैं, एक्यूट एंगल। दोनों एंगल कौन से हैं, एक्यूट एंगल, यानी 90 डिग्री का तो ये एंगल आ गया, यानी इसका मतलब ए भैया जी यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो कौन है, वो एक्यूट के श्रेणी के हैं। ठीक है, बी भैया जी भी यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि वो भी किस श्रेणी के हैं भाई, वो भी बी श्रेणी के हैं। तो बचे कौन भैया, बच गए हमारे सी भैया, वो आ जाएंगे एक्यूट एंगल पर। अब बात करते हैं cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। cos का फॉर्मूला सर हमें आता है, क्या होता है भाई, PBP अपॉन HH B, यानी cos का फॉर्मूला सर हमारे लिए ये रहा B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके सर, यानी सर आपने cos A को लिया, यही बात है, उनका बिल्कुल यही बात है भाई, cos A, यानी cos A को हम क्या मान ले,
थीटा मान लेते हैं सर। क्या मान लिया भाई? थीटा मान लिया। जहां थीटा बनता है यानी जिस साइड पर थीटा बनता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? बेस बोलते हैं। यानी बेस का कहने का तात्पर्य सर आपका है एसी को। यस, ठीक है। हाइपोटेनियस, सर हमें पता है हाइपोटेनियस कौन सी होती है? कौन सी होती है बेटा? हाइपोटेनियस होती है सर सबसे लॉन्ग साइड जो हमारी है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब बात करते हैं सर कोस बी के लिए, यानी आपका जो थीटा भैया जी है यहां से उठ के कहां चले गए? वो आगे भैया हमारे बी के ऊपर। किसके ऊपर आ गए? बी के ऊपर आ गए। ठीक है, बी के लिए सर बेस, सर बी के लिए बेस तो ये रहेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड को क्या मानते हैं अपन? परपेंडिकुलर मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? परपेंडिकुलर मानते हैं। तो हमारे लिए बेस हो गया बीसी। बीसी इक्वल टू हाइपोटेनियस, वही बात सबसे लॉन्ग वाली साइड, सबसे लॉन्ग वाली साइड यानी AB। ठीक है, इक्वल का साइन लगा हुआ है बेटा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं अपन? कैंसिल कर सकते हैं। यानी अपने पास आ गया सर AC इक्वल टू BC। यानी सर आपकी जो AC साइड है, साइड AC है और साइड BC है, वो दोनों क्या है? मैंने कहा इक्वल है हमारे, तो क्योंकि क्वेश्चन में आगे ये वो तो सोल्व करते करते बोल रहा है AC इक्वल टू BC। यदि आपके सर ये दोनों साइड इक्वल है, तो अभी हमने कुछ ही समय पहले पढ़ा था इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ए एंगल, ये भी क्या होंगे भाई? सर ये भी तो इक्वल ही होंगे। कारण भी लिख देंगे बेटा, रीजन क्या है वो भी लिख देंगे। यहां लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस लिखेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ये इसका रीजन हो गया बेटा। यानी अपन कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 अपना, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएशन इवैल्यूएट। क्वेश्चन फर्स्ट अपना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये तब ज्ञात कर सकते हैं, तब इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब साइन के अपने पास रेशियो कंप्लीट हो, यानी P अपॉन H, यानी P अपॉन H। और हमें पता है कोट का हमें पढ़ रखा है बेटा, कोट का होता है बेटा B अपॉन P, B अपॉन P। ठीक है, P तो मिल जाएगा हमें, लेकिन H नहीं मिल रहा है हमें H नहीं मिल रहा है, तो H को फाइंड करना पड़ेगा। H को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन? सर H को फाइंड करने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको उसी प्रकार से करवा रहा हूं बेटा जिस प्रकार से आपको एग्जाम में इसी पैटर्न के माध्यम से ही कंप्लीट काम करना है। ठीक है, ना कुछ ऐड करना है एक्स्ट्रा, ना ही कुछ अपने को लेस करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं cot थीटा की। cot थीटा इक्वल टू है बेटा 7/8, या अपन बोल सकते हैं B अपॉन P, B अपॉन P। यानी बेस तो है सर अपना 7 और P यानी परपेंडिकुलर है अपना 8। डायग्राम बना लेते हैं इसका। डायग्राम क्या कह रहा है भाई? डायग्राम कह रहा है सर यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ B लिख दीजिए और यहाँ पर C, यानी एनीवे कोई भी नाम A B C D या A B C किधर से भी अपन लिख सकते हैं। ये अपना है बेटा 90 डिग्री। चलिए बात कर रहे हैं थीटा एंगल की, यानी थीटा एंगल में ले लेता हूं C पर। थीटा एंगल ले लिया मैंने आज C पर। ठीक है, C के लिए परपेंडिकुलर यानी C के सामने वाली साइड, C के यानी थीटा के सामने वाली साइड, C के सामने मतलब थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर यानी 8। ठीक है, बेस की बात करें, बेस यानी जहां थीटा एंगल जिस रो पे बना है, जिस साइड पर बना है, जिस लाइन पे बना है, वो क्या है बेटा? 7 है। निकालना क्या है सर? हाइपोटेनियस। अभी आपने बताया था कि हम आज हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो यहां लिखेंगे बेटा इन राइट ट्राइंगल ABC। एनीवे बेटा कोई भी नाम मान सकते हैं, यहाँ PQR भी मान सकते हैं, XYZ भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अपने पास क्या क्या गिवन है बेटा? AB अपने पास गिवन है। AB इक्वल टू क्या है भाई? AB इक्वल टू सर अपने पास 8। अच्छा, BC क्या है भाई अपने पास? सर BC अपने पास है 7। ये दोनों चीजें क्या है बेटा अपने पास? गिवन है। ये क्या है भाई? गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है अपने को, यानी निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है? वो हमें करना है AC को फाइंड करना है। क्या करना है बेटा?
फाइंड करना। क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए भाई। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपनी? h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या हमारी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है सर? हाइपोटेन्यूज ही तो फाइंड करनी है, यानी एसी की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। पी क्या है भाई अपने पास? सर पी अपने पास 8 है, यानी परपेंडिकुलर यानी 8 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है भाई? बेस हमारे पास 7 है, यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। एसी का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना था बेटा? 64 प्लस की जगह बेटा प्लस का सिंबल है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि प्लस का सिंबल क्या कहता है हमें? ऐड करने के लिए। एसी का स्क्वायर इक्वल टू ऐड करेंगे 311 यानी 113। आगे देखते हैं बेटा इसी को, यहाँ स्क्वायर है उधर भेज देंगे तो यानी इसको ट्रांसफर कर देंगे तो यानी इक्वल के साइन के उस तरह भेज दिया जाता है, तो ये चला जाता है बेटा रूट के अंदर। इसके अंदर अंडर 130 यानी एसी की जो वैल्यू आई बेटा वो आ गई हमारे पास 100 रूट 130। अब बात करते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा? 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। यानी अपने को कुल मिला के साइन की वैल्यू चाहिए, यानी साइन का रेशियो चाहिए और अपने को कोस का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। साइन का रेशियो क्या है भाई? सर साइन का होता है P अपॉन H। इसी प्रकार से कोस का क्या होगा भाई? कोस का सर फॉर्मूला होता है B अपॉन H। उसी से पता कर रहे हैं बेटा PBP HHB, ठीक है। P क्या है बेटा अपने पास? सर P आपके पास है थीटा को यदि आप मान रहे हो C को, तो उसके लिए P है आपका 8। क्या है भाई? 8। AC अभी आपने फाइंड की थी यानी हाइपोटेन्यूज, वो कितनी थी बेटा? 100 रूट 130 इक्वल टू कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा के लिए बेस क्या है बेटा? C है और हाइपोटेन्यूज तो ये रहनी है, ठीक है। यानी 7 अपॉन अंडर 130। यही वैल्यू अपने इस फॉर्मूले के अंदर या इस इक्वेशन के अंदर पुट आउट कर देते हैं। देखते हैं, देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं बेटा। आगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, जहां पर लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस साइन की वैल्यू अपने पास है 8 अपॉन रूट 130 यानी 8 अपॉन रूट 130 ब्रैकेट। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बेटा? 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू सेम है सर 8 अपॉन 113 रूट 113 अपॉन लगा देंगे बेटा। जो ये अपने अपॉन है वही अपॉन यहाँ पर अपन यूज कर लेंगे। 1 प्लस कोस यानी 1 प्लस कोस की वैल्यू क्या है? 7 अपॉन रूट 113। उसी प्रकार से कोस वाला 1 माइनस कोस तो 1 माइनस कोस की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113, ठीक है बेटा। लिखने के बाद या लिखने से पहले हमें दिमाग में आ गया था कि सर एक बार ये ब्रैकेट जो आप यूज कर रहे हैं वो प्लस में है और दूसरी बार जो यूज कर रहे हैं वो माइनस में, यानी मैं ये बोल सकता हूं a प्लस बी, यानी इस पूरे को b मानना बेटा। 8 अपॉन रूट 113 को पूरे को b मानना है, यानी a प्लस बी और a माइनस पूरा ये b, ठीक है। यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो सर हमें आइडेंटिटी याद आ रही है कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि सर नीचे वाला भी जो डिनोमिनेटर के अंदर जो दे रखा है कोस वाली वैल्यू वाला जो दे रखा है वो भी इसी फॉर्म में दे रखा है a प्लस बी a माइनस बी। तो दोनों के लिए अपन ये आइडेंटिटी
यूज कर सकते हैं। ए का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस बी का मतलब हो गया बेटा 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन ये वाला अपन यूज कर रहे हैं बेटा, ये वाला, ठीक है। नीचे वाला क्या लिखा रखा है ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी का मतलब क्या होगा बेटा 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, 113 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 8 का स्क्वायर, सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 होता है, रूट 113 का स्क्वायर बताइए सर हमें, तो आप हमें ये बताइए रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा। फिर तो मैं आपको बेटा एक बात बताता चलूं कि रूट 2 को जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, सीधा याद रखने का इसको कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, रूट 100 को रूट 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। उसी प्रकार से स्क्वायर का मतलब हो गया 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 100 रूट जो ना ये अपने पास रूट 113 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जाएगा बेटा 113 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 113 आ जाएगा। बाकी आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। ये अपन सीधा माने कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अपॉन लगाते हैं बेटा। नीचे वाला देखते हैं जो डिनोमिनेटर में दे रखा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, ठीक है, अपॉन 113 रूट में है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल या अपन मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है, 113 ही आएगा, ठीक है। इसके अपॉन में 1 और इसके अपॉन में भी क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, जो वैल्यू हमने इसमें पुट कर ली है भाई, अब इसकी आवश्यकता एक बार के लिए नहीं है। आगे देखते हैं ऊपर वाले यानी जो फ्रैक्शन जो चल रही है अपने अपॉन से ऊपर जो फ्रैक्शन चल रही है बेटा उसके एलसीएम कितना आएंगे सर, उसके एलसीएम आएंगे 113 1 का डिवाइड 113 में, इस 1 का डिवाइड 113 में 113 टाइम 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आएगा 113 माइनस माइनस का सिंबल है माइनस 113 का 113 में 1 टाइम यानी किसी भी टेबल का उसके 1 नंबर पर देंगे 1 ही आएगा बेटा, यानी 113 की टेबल में 113 को ढूंढेंगे किस टाइम मिलेगा वो अपने को ऊपर ऊपर यानी 1 टाइम में मिल जाएगा, उसी को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 ही आएंगे, ठीक है। अपॉन ये वाला अपॉन बेटा, ये वाला अपॉन मेन जो अपना अपॉन चल रहा है बेटा उसका यूज करेंगे। दूसरा देखेंगे अपने न्यूमरेटर में अंदर दो फ्रैक्शन चल रही है वो क्या है, उसके अंदर सर एलसीएम कितना आएगा, सर एलसीएम सेम ही आएगा 113, इसी 1 का डिवाइड वापस उसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 113 माइनस 113 का 113 के अंदर 1 टाइम और 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आएगा। देखिए ये है अपना मेन क्या बेटा अपना अपॉन है, ठीक है। मेन अपॉन ये है, उसके ऊपर एक फ्रैक्शन चल रही थी, इसके नीचे एक फ्रैक्शन चल रही थी, इसका एलसीएम भी आया था, इसका डिनोमिनेटर भी आया था। तो इसको तुम सोल्व कर लेते हैं पहले। इसके आंसर कितने आएंगे, तो इसके आंसर आएंगे अपने 49 अपॉन 113 अपॉन इसके कितने आंसर आएंगे भाई, सर इसके आंसर आएंगे 64 अपॉन 113, यानी सर अपॉन के ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और अपॉन के नीचे भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर क्या है 113, इसका डिनोमिनेटर भी 113, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, ये इनको उल्टा करके मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, ठीक है। देखेंगे आंसर कितना है 49 अपॉन ऊपर 49 है, नीचे क्या बचा बेटा 64, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के क्या बेटा आंसर है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है अपना कॉट स्क्वायर, इसकी तो ओनली वैल्यू पुट करनी है कॉट स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट यही कर लेते हैं बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा, कॉट की सर वैल्यू निकाली सबसे पहले, तो अपन यहाँ साइड में क्या निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉट स्क्वायर या कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर की भी निकाल सकते हो, कॉट थीटा की भी निकाल सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है भाई, बेस अपने पास है 7, बेस कितना है 7
परपेंडिकुलर कितना है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन कितनी अपनी 8 की है, 8 लगा देंगे बेटा, ठीक है। इसी में इसको पुट आउट कर देंगे, यानी इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे अपन b अपॉन p अर्थात 7 का स्क्वायर यानी कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा को उसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यानी 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन 64, यानी 7 का स्क्वायर तो हो गया 49 और 8 का हो गया अपने 64। चलिए दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंप्लीट हो चुका है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के साथ ही मैं बेटा आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपके 8.1 के रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी प्रकार का भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट है जो कि बता सकते हैं, या जो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है जो हमारी संस्था के, तो वहां पर भी आप उसको मैसेज के माध्यम से भी वहां तक पहुंचा सकते हैं। जो भी पीडीएफ फॉर्म चलते हैं आजकल, आप उसकी क्लिप लेके उसको सेंड कर सकते हैं और अपना डाउट बता सकते हैं कि सर हमें ये डाउट जानना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन एक डाउट क्लास, स्पेशल क्लास लाएंगे, ठीक है। चैप्टर के अलावा, इस टाइम के अलावा एक डाउट क्लास सीरीज लाएंगे, जिससे आपके सारे जो डाउट है, छोटे बड़े जो भी अपने पास बेसिक के डाउट हो सकते हैं, चैप्टर के रिलेटेड डाउट हो सकते हैं, वो अपन सारा क्लियर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए।